मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आमिर रज़ा साहब को दावत देता हूँ कि आप आएँ और उम्मत को दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इस बाबत अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब आमिर रज़ा साहब माइक पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक नज़र करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंधेरा था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। अंधेरा था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए कि घर घर में उजाला था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए कि घर घर में उजाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान बनाया। करम बालाए करम, एहसान बालाए एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें कुरान जैसी एक अजीम, अनमोल, बेशबहा नेमत से जो है माला माल फरमाया, जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए एक मशअल का काम कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। हर दर्द की दवा, हर मर्ज़ की शिफा, हर मसले का हल अगर कोई बंदा ढूंढना चाहे, देखना चाहे, तो आज भी अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब जिसे हम और आप कुरान कहते हैं, कभी भी आप खोलें, आपको इस मुक़द्दस किताब के अंदर अपनी हर परेशानी का इलाज मिल जाएगा। हर दर्द का मदावा रब तबारक व तआला ने इस किताब के अंदर जो है फरमा दिया है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये अलग बात है कि हमारी कम इल्मी कहें या हमारी कोताही कहें या हमारी बेराह रवी कहें, जिस बुनियाद पे हम जिस चीज़ से जैसा फ़ायदा उठाना उस तरीके से हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ हो तो जैसा कुरान है, अब कुरान से बंदा कमा हक़्क़हू आज अपने आप को फैज़याब नहीं कर पा रहा है। इसमें दोष कुरान का नहीं है, दोष हमारा है। इसमें कसूर कुरान का नहीं, कसूर हमारा है कि हमने कुरान को उस ऐनक से नहीं पढ़ा, या कुरान को हमने उस अंदाज से नहीं समझा, या कुरान को हमने जो है उस तरीके से सीखने या जानने की हमने कोशिश नहीं की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर मेरे घर में जो बकरियां हैं, उन बकरियों के गर्दनों में जो बांधने की रस्सी होती है, अगर वो भी गुम जाती है तो मैं उसको कुरान में तलाश कर लेता हूँ। सोचें ज़रा, मतलब क्या नहीं है इसके अंदर। अब कितनी मतलब बारीक चीज़ है, कितनी बारीक बात है ये कि कहाँ बकरियों के गर्दनों में बांधने वाली रस्सी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं उस रस्सी या वो रस्सी भी अगर गुम जाती है तो मैं उसको भी कुरान में तलाश कर लेता हूँ। पता ये चला कि ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्की और तरी ऐसी बाकी है ही नहीं। कहने का मतलब कोई चीज ऐसी बाकी नहीं है जिसका जिक्र परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर ना कर दिया हो। ये रब का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें कुरान जैसी दौलत दिया, और सिर्फ दिया नहीं बल्कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने ली। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी अगर कोई करेगा तो कोई और नहीं बल्कि इसके मुहाफिज भी हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। तो गोया रहती दुनिया तक हमें घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। समझ रहे हैं? कल भी लोगों ने कोशिश किया था कम ज्यादा 19-20 करने की, लेकिन वो चले गए। आज भी कुछ लोग जो है सर उभारते हैं और जो है कुचले जाते हैं, फिर जो है पीछे हट जाते हैं।
क्यों? इसलिए कि जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और कुरान देने के बाद, कुरान के बाद बड़ा करम, ठीक है, हम सबको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे कई एहसान फरमाए हैं, लेकिन उन बड़े एहसानों में एक एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ कुरान नहीं दिया, बल्कि कुरान के साथ हमें साहिब कुरान भी अता फरमाया। साहिब कुरान का दामन भी हमें हमारे हाथों में दिया। साहिब कुरान की मोहब्बत से हमें हमारे सीनों को परवरदिगार आलम ने सरशार फरमाया। ये करम नहीं तो और क्या है, ये एहसान नहीं तो और क्या है, ये परवरदिगार आलम का फजल नहीं तो और क्या है। अल्लाह ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, बल्कि मौला ने थ्योरी भी दिया, अल्लाह ने थ्योरी के साथ हमें प्रैक्टिकल भी अता फरमाया। समझ रहे हैं? कुरान के अंदर लिख दिया गया, वजू ऐसा बनाते हैं, नमाज ऐसा पढ़ते हैं। मेरे मुस्तफा खड़े होते हैं, सहाबा से कहते हैं देखो सल्लू कमा रायतुमूनी, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो। पता क्या चला? कुरान थ्योरी है और मुस्तफा की जात प्रैक्टिकल है। कुरान थ्योरी है और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात तैयबा हमारे लिए एक प्रैक्टिकल है, नमूने अमल है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा है, एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। तो जब भी जहां अगर किसी चीज की कमी हो, कभी अगर हमें कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाए, तो हमने क्या करना है? हमने कुरान को तो देखना है, कुरान के साथ हमें साहिब कुरान की तरफ भी मुतवज्जे होना है। क्यों? इसलिए कि अगर सिर्फ कुरान भी आ जाता, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बात को समझें, अल्लाह कुरान भी अगर नाजिल नहीं फरमाता तो क्या अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना जरूरी नहीं होता? एक हदीस है आका की, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई नबी अल्लाह नहीं भी भेजता तो बंदों पे ये फर्ज और वाजिब होता कि वो जो है इस दुनिया को देख के अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें। समझ रहे हैं? हाँ, तो अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, किताबों का नुज़ूल फरमाया, ये एहसान है अल्लाह का। गोया हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम फरमाया अल्लाह ने। अगर ये तमाम चीजें ना भी होती तो बंदों पे वाजिब होता कि वो अल्लाह की कायनात को देखकर, अल्लाह की मखलूकात को देख के और एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते, ये बंदों पे वाजिब होता। लेकिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन और परवरदिगार आलम ने हमें अता फरमाया। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, अल्लाह का एहसान। कुरान आया, कुरान आने के बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान को पढ़ के लोगों को सुनाया। कुरान के हवाले से जो ढेरों बातें, कुरान की तालीम, कुरान जो है एक नमूने अमल के तौर पे मुस्तफा जान रहमत ने पेश किया सहाबा के सामने। और सिर्फ कुरान नहीं, बल्कि आका की आप जिंदगी उठा के देख लें, बंदा कहता है और बंदा क्या सारी दुनिया ये बात कहेगी और कहती रहेगी कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। अरे खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो बड़ी खुशी की बात है, आपने ये ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, ये मीटिंग, मशवरा, और वो भी ऐसे अच्छे मौके पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुनासिबत से, या अभी 12 रबीउल नूर आने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन या मीलाद का महीना, और उस मीलाद की मुनासिबत से आज यहाँ हम सब जमा हुए हैं। अपने दरपेश जो मसाइल हैं, अपने सामने जो मामलात हैं, जो हालात हैं, शहर के बोलो, गांव के बोलो, ज़िले के बोलो, पूरे हिंदुस्तान के बोलो, ठीक है, हर बंदे को मंथन करने की ज़रूरत है, यानी गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर कमी क्या है, आखिर वजह क्या है। ठीक है, एक उनके जो हम गुलाम थे, डॉक्टर इकबाल का शेर है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। खल्क कहते हैं सारी दुनिया, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में, फिराई कमी वकार में। तो कहीं ना कहीं 50 कमियां हैं, लेकिन एक कमी ये भी है
कि हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की चौखट से अपने आप को दूर कर लिया है, हमने कुरान की तालीमात से अपने आप को दूर कर लिया है, हमने मुस्तफ़ा की सीरत से अपने आप को दूर कर लिया है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमने कुरान को भी सीने से लगाना है, साहिब कुरान को भी सीने से लगाना है। ठीक है, ये हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आने वाले वक्त में जो ईद मिलादुन नबी का मसला है, एक बात मैं अपने तरफ से जो है ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है उसके हवाले से लोगों के जहन में 50 बातें, 50 सवालात या चीजें होती हैं कि डीजे बजता है, नाच गाने होते हैं, समझ रहे हैं। तो कोई भी अहले सुन्नत वल जमात का कोई आलिम या जानकार या जिसको बेसिक भी बुनियाद है दीन की, बेसिक बता रहा हूं, समझ रहे हैं, बुनियादी भी अगर थोड़ी बहुत उसको मालूमात है तो वो भी इन चीजों को सिरे से नकारेगा, सिरे से इन बातों को वो खारिज करेगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के अंदर न ढोल की कोई जगह है, इस्लाम के अंदर न ताशे, न बाजे, न गाजे, इन तमाम चीजों की कोई जगह नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत इन चीजों को खत्म करने के लिए आए थे और उनकी मीलाद के दिन, उनकी मीलाद के मौके पे हम ये शैतानी काम करके दुनिया को कोई अच्छा पैगाम नहीं, बल्कि अपनी एक तरह से देखा जाए तो ये बदकिरदारी और बद अखलाकी का हम मुजाहिरा करते हैं। अगर हम इस तरीके से अगर ईद मिलादुन नबी के दिन अगर इजहार करेंगे, लोग बोलते नहीं जातिवाद है तो धमका है तो फलाना है, अरे अजीब इंसान है, कुछ तो हमने होश के नाखून लेना ना। अरे कोई कुआं में कूद रहा है तो हम भी कुआं में कूद जाएंगे, कोई गलत काम कर रहा है उसे करने दो ना। मेरा इस्लाम मुझे किस चीज की दर्ज देता है, मेरा दीन मुझे किन बातों की तालीम देता है, मैंने उसको फॉलो करना है। कुरान क्या कहता है, मैंने उसको अमली जामा पहनाना है। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, मैंने उसको अमली जामा पहनाना है। मैंने लोगों की बात या लोगों को देख के, समाज को देख के, सोसाइटी को देख के, औरों को देख के, गैरों को देख के हमें क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो याद रखो, इन तमाम चीजों से किसी भी अहले सुन्नत वल जमात का कोई लेना देना। कल भी हम इसकी मुखालिफत करते थे, आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर उस चीज की मुखालिफत करेंगे कि जिसकी शरीयत के अंदर कोई जरा सी भी जगह गुंजाइश नहीं है। तो कोशिश ये करें, आप भी कोशिश करें, अगर आपके तरफ से अगर कोई इस तरीके से अगर काम करता है, डीजे गाना बाजा है ना, हम तो अपने तरफ से कोशिश करेंगे और बेहतर ढंग से बासलीका यानी कि अदब के साथ, तहजीब के साथ एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा माहौल, ये एक अच्छा ऐसा दर्स जो है दूसरों के सामने जाना कि देखो मुसलमानों की तहजीब ये होती है, मुसलमान इतने मुअद्दब होते हैं, मुसलमान इतने अदब वाले होते हैं। आखिरी में एक मिसाल दे के बस बात खत्म कर रहा हूं। बहुत पहले, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ी हमारी आंखें खुलें, समझ रहे हैं क्यों? इसलिए कि हम सबसे ज्यादा दुनिया को अदब सिखाने वाला कोई है तो मुसलमान है। दुनिया को दीन की तालीम, दुनिया को जो है राह रास्त पे लाने वाला अगर कोई है, कौन है वो? मुसलमान है। दुनिया को सुधारने के लिए अल्लाह ने किसे भेजा? मुसलमान को भेजा। दुनिया को राह रास्त पे लाने के लिए अल्लाह ने किसे भेजा? मुसलमान को भेजा। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज इंसान के सर पे ऐसे ही नहीं रखा गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना का पैगाम अल्लाह ने ऐसी उम्मत मुस्तफा को नहीं सुना दिया। 50 कुर्बानियां देनी पड़ती है, ये शहादत दे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आरएसएस का जुलूस जा रहा था एक साल, मैं सामने खड़ा था कहीं पर, किसी जगह में, किसी शहर में जुलूस निकल रहा था, समझ रहे हैं। और जब वो जुलूस जा रहा था ना, तो कंडीशन, कैफियत ये थी कि निगाहें उनकी नीचे थी। कहां थी? निगाहें नीची, यहां तक कि वो बाजू वाले को नहीं देख रहे थे। बाजू में भी अगर कोई बंदा है ना तो उसकी तरफ भी उनकी तवज्जो नहीं जा रही थी। देख के मैं हैरान, यार देखें अदब, देखें सलीका, देखें तरीका, देखें हाँ किस अंदाज से जो है, जबकि होना हमें चाहिए इस अंदाज से, लेकिन हम टी शर्ट उतार के बंदा नाचेगा वहां, शर्ट खोल के बंदा नाचेगा वहां, रंग उड़ाएगा बंदा वहां, गुलाल उड़ाएगा। अरे इस्लाम का मजाक न बनाएं, इस्लाम की धज्जियां न उड़ाएं, इससे इस्लाम की बुलंदी नहीं बल्कि इस्लाम की और जिल्लत और खारी होने वाली है। ऐसी अगर हमारी करतूतें रही तो, और वो दिन दूर नहीं, अगर यही हरकतें हमारी रही तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, हमें जलीलो ख्वार होने से कोई बचा नहीं सकता, हमें जिल्लत और रुसवाई के कारे अमीक में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम चाहते हैं सुरखरुई हासिल करना, अगर हम चाहते हैं सरबुलंदी हासिल करना, अगर हम चाहते हैं अपना कोई मकाम, कोई वकार, कोई कामयाब, कोई इज्जत हासिल करना, तो याद रखो इन तमाम चीजों से हमें दरकिनार होना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को हमें अपने से दूर करना पड़ेगा और खालिसतन मुसलमान बनना पड़ेगा। कुरान और साहिब कुरान के करीब आना पड़ेगा। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे और आप तमाम को खूब अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा।